हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का एक और पार्ट जिसको कि कहते हैं रेपो रेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंपल वर्ड्स में रेपो रेट होते क्या है। इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो बैंक रेट था उसमें क्या होता था, उसमें भी लोन्स देता था मगर कोई बाइंग अप ऑफ सिक्योरिटी कुछ नहीं होती थी। इसमें क्या होता है, बाय बाइंग अप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। वो ओपन मार्केट में उनसे बाय करता है सिक्योरिटीज़, एक टाइप का गिरवी रख लेता है। उनके पास क्या गिरवी रख लेता है, उनके पास जो भी उनके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो गिरवी रख लेता है और उसके बेस पे लोन देता है। और बैंक रेट में कुछ गिरवी नहीं रखता था। तो ये भी एक टाइप का लोन है, बैंक रेट भी एक टाइप का लोन है। मतलब बैंक रेट वो रेट है जिसपे छोटे बैंक आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। तो रेपो रेट भी एक वो रेट है जिसपे छोटे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। बट जो आरबीआई है वो अपने पास कुछ गिरवी रखती है, और क्या गिरवी रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेज रेट बिकॉज एन एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन बोथ पार्टीज। दोनों की दोनों पार्टी, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करती है, स्टेट करती हैं कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रीपर्चेज कर ली जाएगी कमर्शियल बैंक से ऑन द गिवन डेट, कि जिस दिन वो लोन चुकाएंगी वो सिक्योरिटीज़ वापस कर दी जाएंगी। ठीक है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है बैंक रेट में कि विदाउट एनी कोलेटरल लोन दे दिया जाता है। ठीक है, इमीडिएट कैश क्रंच के लिए। और इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए दे दिया जाता है, और बेसिकली इसमें सिक्योरिटीज़ ली जाती हैं एज अ कोलेटरल छोटे बैंकों से। अब आ जाता है इन केस ऑफ हाई मनी सप्लाई। जब भी मनी सप्लाई हाई होगी या इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो अब बैंकों को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है जिस पे वो लोन ले रहे हैं, तो वो फर्दर जब हमें कॉमन लोगों को लोन देंगे तो वो तो और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे कि फॉल इन द डिमांड फॉर लोन्स। कोई लोन ही नहीं लेगा अगर महंगे रेट पे मिल रहा है लोन। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई गिर जाएगी, क्योंकि बैंकों को क्रेडिट करेक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब कोई लोन ही नहीं ले रहा तो वो लोन्स कैसे देंगे। और फिफ्थ पॉइंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब अगर इससे अपोजिट सिचुएशन में चलते हैं कि जब मनी सप्लाई लो होती है या डिफ्लेशन होता है, उस केस में आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को कम कर देगी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि बैंक तो थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके ही देंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी प्रॉफिट कमाना है। तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो डिमांड फॉर क्रेडिट या डिमांड फॉर लोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और लोन्स की डिमांड बढ़ेगी तो बैंक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे लोन्स, और उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो डिफ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।